इको एस्प्रिन AV75mg। बात करेंगे दोस्तों आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में, आखिर कितना डोज हमको इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके अलावा क्या क्या इसका यूज़ है, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। इसके अलावा अगर हमारी ये दवा चल रही है तो किन दवा का इंटरेक्शन हो सकता है, हमको अपनी मर्जी से इसके अलावा कोई और दवा नहीं खानी चाहिए, और कौन कौन सी अदर आपको डिजीज़ है उसमें हम इसका इस्तेमाल डॉक्टर नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आपको इस नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करते इको एस्प्रिन AV75। इसमें दोस्तों दो दवा का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपका एस्प्रिन 75mg प्रेजेंट होता है और एटोरवा स्टेटिन 10mg प्रेजेंट होता है। बात करें दोस्तों एस्प्रिन 75mg की, तो ये आपकी एनासिड्स क्लास की दवा है जो कि आपकी दर्द में भी काम आती है, फीवर में भी काम आती है, लेकिन हम लोग लो डोज एस्प्रिन की बात कर रहे हैं जो कि मेनली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मैं बात करूं, ये एस्प्रिन आपकी जो है लो डोज एंटी प्लेटलेट एक्शन देखने को मिलता है इसका, तो हम लोग इसको कभी कभी बोलते हैं ब्लड थिनर का भी काम करती है। ये क्या काम करती है दोस्तों, आपकी आर्टरीज में क्लॉट नहीं बनता जिसकी वजह से आप दो बड़ी बीमारियों से बचते हैं, जैसे कि अटैक हो गया आपका और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एटोरवा स्टेटिन 10mg या फिर 20mg के भी फॉर्म में आती है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी है। बात करें दोस्तों अगर एटोरवा स्टेटिन की, तो ये एक तरीके की एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लास की दवा है जो कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड में दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल मेनली हम लोग देखते हैं। एक होता है आपका LDL जिसको लो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, या फिर इसी को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। क्या होता है, अगर आपका LDL बढ़ जाता है तो HDL घटने लगता है। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि ये LDL आपका क्लॉट फॉर्म करने लगता है, क्लॉट या प्लेग बनाने लगता है, जिसकी वजह से आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कोई पाइप है घर की, उसमें कचरा जमा हो गया तो सही से फ्लो पानी का नहीं हो पाता। उसी तरीके से हमारी आर्टरीज में अगर इस क्लॉट की वजह से, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लेग या फिर क्लॉट बनता है तो हो जाएगा, तो क्या होगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। वही प्लेग दोस्तों अगर आपके ब्रेन में पहुंच गया, सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो आपको क्या हो सकता है, ब्रेन अटैक भी पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, इश्मिक आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है और हेमोरेज जैसी समस्या भी हो सकती है। तो ये दोनों दवा आपको दो बड़ी बीमारियां, आप कह सकते हैं मौत के मुंह से बचाने में मददगार साबित होती हैं। अलावा भी इन दोनों दवा का यूज होता है। बात करूं मैं, अगर किसी को एंजाइना का पेन उठता है, मतलब किसी को दिल हार्ट की वजह से जो पेन उठता है उसको एंजाइना बोलते हैं, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, जैसा कि मैंने आपको बताया एटोरवा स्टेटिन इस्तेमाल की जाती है, उस केस में भी हम इसको देते हैं। इसके अलावा अगर किसी को आर्टरियल फिब्रिलेशन है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सामने वाले की मरीज की जान बचा सके। ये तो था इसका यूज। बात करें डोज, मैंने आपको बताया ये टैबलेट में कॉम्बिनेशन आता है 75mg एस्प्रिन और 10mg एटोरवा स्टेटिन प्रेजेंट होता है। एक टैबलेट आपको अगर रेगुलर चल रहा है तो मेनली डॉक्टर आपको एक टैबलेट रोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों आखिर कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बात कर रहे हैं अगर साइड इफेक्ट की, तो हर बीमारी का साइड इफेक्ट होता है इसमें, क्योंकि एस्प्रिन है, एनासिड है, तो ये दोस्तों आपकी एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक अगर आप बिना PPI के इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज भी हो सकती है, आपको ब्लोटिंग के भी सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा आपको नोजिया, क्योंकि जितनी दवाइयाँ मैक्सिमम साइड इफेक्ट नोजिया और वॉमिटिंग तो देखने को मिलती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा मरीज बताते हैं कि जब से ये दवा शुरू हुई है उनको सही से नींद नहीं आती है और इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये कुछ जो बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं ये आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और समस्या हो रही है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह अगर आपकी स्टूल में पास हो रहा है तो ये थोड़ा सीवियर हो जाता है, आपको उस केस में अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। इसके अलावा किन किन दवा से इसका इंटरेक्शन है, मतलब आप ये दवा खा रहे हैं तो आप मेडिकल स्टोर से कोई और दवा लेके ना खाएं। बात करें जैसे ड्रग इंटरेक्शन की, तो दोस्तों जैसे क्लेथ्रामाइसिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, ठीक है, आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, आप गए मेडिकल स्टोर से फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल आपने ले लिया, तो इसका प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि इसका इंटरेक्शन इससे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। और किन किन लोगों को
थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ये दवा। डॉक्टर को बताइए अगर ऐसी समस्या है आपको। अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर इन्फेक्शन है, लीवर फेल्योर है, तो ऐसे लोगों को इन दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है, तो उसको भी इन दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर कोई लेस देन, किसी की उम्र अगर 12 साल से कम है, तो ऐसे लोगों को भी इन दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात की दोस्तों मैंने क्या क्या यूजेस है, क्या डोजेस है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या क्या ड्रग इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें मैंने बात की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।